नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जीवन में उससे कहीं अधिक है जो हम देख पाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक है? एक ऐसा एहसास जो आपको यह बताता है कि कुछ और बड़ा और महत्वपूर्ण है जिसे अभी खोजा जाना बाकी है। यह केवल आपका मन नहीं है, बल्कि आप सही दिशा में हैं। आज हम एक ऐसे संसार में उतरने वाले हैं जो रहस्यमय और रोमांचक दोनों है, चेतना और वर्तमानता का संसार, मानसिकता का महासागर। कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क एक विशाल महासागर के समान है। सतह पर आप जो देखते हैं वो आपकी सोच, भावनाएं और दैनिक अनुभव हैं। लेकिन इन लहरों के नीचे एक संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसमें छिपी हुई अपार संभावनाएं हैं। आज हम उस महासागर में गोता लगाएंगे और उन खजानों को खोजने का प्रयास करेंगे जो आपके भीतर ही छिपे हुए हैं। क्या आपने कभी वर्तमान से कटा हुआ महसूस किया है? कभी कभी हम इतने विचारों में खो जाते हैं कि हमारे सामने क्या हो रहा है उसे अनदेखा कर देते हैं। या फिर ऐसे पल आए होंगे जब समय ठहर सा गया और आपको लगा कि आप पूरी तरह से जीवित हैं, हर चीज से जुड़े हुए हैं। ये अनुभव चेतना और उपस्थितता की महज एक झलक है। लेकिन यहाँ सबसे रोमांचक बात यह है कि यह केवल कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप सीख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। क्यों चेतना और उपस्थितता आवश्यक है? अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मुझे क्या लाभ होगा। जब हम अपनी चेतना और उपस्थितता का उपयोग नहीं करते तो हम जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को खो देते हैं। सोचिए कि आपके दिन का हर एक पल कितना मूल्यवान हो सकता है अगर आप उसे पूरी तरह से महसूस कर सकें। आपके सुबह के कॉफी का स्वाद, धूप की गर्माहट या आपके प्रियजन की मुस्कान, ये सब पल अनमोल हैं, लेकिन हम इन्हें तब खो देते हैं जब हमारा ध्यान भटक जाता है। जीवन की सुंदरता को पकड़ना। हम अक्सर जीवन की उन छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं। यह ऐसे ही है जैसे हम अपने जीवन में नींद में चल रहे हों। और इसका नतीजा सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अच्छी चीजों को खो देते हैं, बल्कि इससे हम गलतियां भी कर बैठते हैं, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं और भावनाओं के बस में हो जाते हैं। क्या हम अपने जीवन को बना रहे हैं या इसे होने दे रहे हैं? जब हम पूरी तरह से चेतन और उपस्थित नहीं होते तो हम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते हैं। हम भीड़ के पीछे चलने लगते हैं, दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं या फिर आधुनिक जीवन के शोर और विचलन में खो जाते हैं। यह ऐसा है जैसे हम अपने जीवन को खुद नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसे होने दे रहे हैं। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। चेतना का विकास कैसे करें? जब हम अपनी चेतना को विकसित करते हैं और उपस्थित रहते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अचानक हम अपने जीवन के ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं। हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं और दुनिया से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे हम एक लंबे समय तक सोने के बाद जाग रहे हों और महसूस कर रहे हों कि दुनिया कितनी सुंदर और संभावनाओं से भरी हुई है। चेतना क्या है? चेतना एक जटिल विचार की तरह लग सकती है, लेकिन यह एक बहुत ही साधारण अनुभव है। यह वह अवस्था है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक होते हैं। यह वह आंतरिक चेतना है जो हमारे जीवन में हर घटित घटना को देखती और महसूस करती है। अपनी चेतना को पहचानना। कभी आपने अपने आप को दिन में सपने देखते हुए पकड़ा है और फिर अचानक यह महसूस किया कि आप सपने देख रहे थे? वह क्षण चेतना का उदाहरण है। यह आपके भीतर का वह हिस्सा है जो आपके मस्तिष्क के कार्यों को देख सकता है। यह ऐसे है जैसे आपके सिर के अंदर एक छोटी सी रोशनी हो जिसे आप अपने अनुभव के विभिन्न हिस्सों पर चमका सकते हैं। चेतना और बाहरी संसार। चेतना सिर्फ आपके दिमाग में ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह बाहरी संसार के प्रति भी जागरूक होती है। यह आपके वातावरण के विवरणों को महसूस करना, आपके शरीर में भावनाओं को समझना और आपके आसपास के लोगों की भावनाओं को पकड़ना है। यह ऐसा है जैसे आप अपनी इंद्रियों की आवाज को बढ़ा रहे हों और जीवित होने के पूर्ण अनुभव को महसूस कर रहे हों।
क्या आप सचमुच सचेत हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं पहले से ही सचेत नहीं हूँ? मैं जागरूक और सोचने की स्थिति में हूँ, है ना? बिल्कुल, आप सचेत हैं। लेकिन रोमांचक बात यह है कि चेतना सिर्फ एक ऑन स्विच की तरह नहीं होती। यह एक मांसपेशी की तरह है, जिसे आप विकसित कर सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। जितना अधिक आप चेतना का अभ्यास करते हैं, उतना ही अधिक जागरूक और जीवंत आप बन जाते हैं। अधिक जागरूकता कैसे विकसित करें? जैसे जैसे आप अपनी चेतना को विकसित करते हैं, वैसे वैसे आप यह देखना शुरू करेंगे कि आपके विचार और विश्वास आपके वास्तविकता के अनुभव को कैसे आकार देते हैं। जब आप एक बुरे मूड में होते हैं, तो सब कुछ गलत लगता है, और जब आप खुश होते हैं, तो हर तरफ अवसर नजर आने लगते हैं। यह संयोग नहीं है, बल्कि चेतना की शक्ति है। चेतना, कॉन्शियसनेस, आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करती है। आप अपनी सोच और व्यवहार के पैटर्न को पहचानना शुरू कर सकते हैं, जिन्हें आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा। शायद आपको यह एहसास हो कि बड़ी मीटिंग्स से पहले आप हमेशा चिंतित हो जाते हैं, या तनाव में होने पर आप अधिक खाना खाते हैं। एक बार जब आप इन पैटर्न्स के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आपके पास इन्हें बदलने की शक्ति होती है। लेकिन चेतना केवल आत्म सुधार के बारे में नहीं है, यह आपको अपने आसपास की दुनिया से गहराई से जुड़ने में भी मदद करती है। जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो हो सकता है कि कोई सुंदर संगीत का टुकड़ा सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, या तारों भरे आकाश को देखकर आप अवाक रह जाएं। आप दूसरों की खुशियों और संघर्षों को पूरी तरह से समझने लगते हैं, एक नए स्तर पर सहानुभूति महसूस करते हैं। और यहाँ एक अद्भुत बात है, जैसे जैसे आप अपनी चेतना का विकास करते हैं, वैसे वैसे आप उन अनुभवों का सामना कर सकते हैं जो आपकी रोजमर्रा की वास्तविकता से परे होते हैं। कई लोग ऐसे क्षणों की रिपोर्ट करते हैं जब उन्हें अत्यधिक शांति, खुशी या एकता की अनुभूति होती है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लोग बताते हैं कि वे खुद को चारों ओर की हर चीज से एकता में महसूस करते हैं, या एक ऐसी वास्तविकता की झलक पाते हैं जो आमतौर पर हमारी समझ से परे होती है। ये अनुभव अजीब या रहस्यमय लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में काफी सामान्य हैं जब लोग अपनी चेतना के अभ्यास को गहरा करते हैं। चेतना की खूबसूरती यह है कि यह हमेशा आपके पास होती है, यहीं और अभी। आपको किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है और न ही कहीं विशेष जाने की। बस आपको अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने और ध्यान देने की जरूरत है। यह ऐसे है जैसे आपने अपने पूरे जीवन में एक सुपर पावर अपने पास रखी हो, और अब आप अंततः इसका उपयोग करना सीख रही हैं। उपस्थिति, प्रेजेंस का कला। अब जब हमने चेतना का अन्वेषण किया है, तो चलिए इसके करीबी साथी उपस्थिति, प्रेजेंस की ओर बढ़ते हैं। उपस्थिति का अर्थ है पूरी तरह से वर्तमान में संलग्न होना। यह तब होता है जब आपका मन, शरीर और ध्यान सब कुछ उसी क्षण पर केंद्रित होता है, बजाय इसके कि आप अपने अतीत के विचारों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहें। किसी ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप किसी गतिविधि में पूरी तरह से डूबे हुए थे। शायद आप कोई खेल खेल रहे थे, कला बना रहे थे, या किसी मित्र के साथ गहरी बातचीत कर रहे थे। याद करें कैसे समय उड़ता हुआ सा महसूस हुआ और आप पूरी तरह से उस पल में डूबे हुए थे। यही उपस्थिति का प्रभाव है। यह वह अवस्था है जहां आप पूरी तरह से जीवित होते हैं, हर पल को अपनी सभी इंद्रियों के साथ अनुभव करते हैं। लेकिन हमारी आधुनिक दुनिया में उपस्थिति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हमें लगातार ध्यान भंग करने वाली चीजों से घेर लिया गया है। हमारे फोन पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हमारा मन अनगिनत कार्यों और चिंताओं में उलझा रहता है, और हम अक्सर दिन भर में मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते रहते हैं। यह ऐसा है जैसे हम जीवन की सतह को सिर्फ छू रहे हैं, बजाय इसके कि हम हर पल में पूरी तरह डूब जाएं। अच्छी खबर यह है कि उपस्थिति एक कौशल है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। जैसे किसी मांसपेशी को मजबूत किया जाता है, वैसे ही उपस्थिति का अभ्यास करने से यह आसान होता जाता है और इसके लाभ अविश्वसनीय होते हैं। जब आप उपस्थित होते हैं, तो आप कम गलतियां करते हैं क्योंकि आप ध्यान दे रहे होते हैं। आप जीवन का अधिक आनंद लेते हैं क्योंकि आप वास्तव में उसे पूरी तरह से अनुभव कर रहे होते हैं। आप दूसरों से बेहतर जुड़ते हैं क्योंकि आप वास्तव में सुन रहे होते हैं
और उनके साथ संलग्न होते हैं। उपस्थिति की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह तनाव और चिंता को दूर करने में अद्वितीय रूप से सहायक है। सोचें, हमारी ज्यादातर चिंताएं भविष्य के बारे में होती हैं या अतीत के पछतावों से जुड़ी होती हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो वे चिंताएं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। आप क्या होगा अगर या ऐसा क्यों हुआ जैसे विचारों में उलझे बिना अभी का अनुभव कर रहे होते हैं। चेतना और उपस्थिति के लाभ। अब हम समझ चुके हैं कि चेतना और उपस्थिति क्या है, लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि इनका आपके जीवन पर क्या असर हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कि इन कौशलों का विकास कैसे आपके जीवन को वास्तव में बदल सकता है। पहली बात जो हम करेंगे वह है खुशी के बारे में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो आप अधिक खुश महसूस करते हैं? इसका कारण यह है कि उपस्थिति खुशी तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। जब आप उपस्थित होते हैं तो आप जीवन के सुखद क्षणों का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें बिना ध्यान दिए गुजरने दें। आप छोटे छोटे सुखों में आनंद पा सकते हैं, अपने चेहरे पर धूप की गर्माहट, अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद, हंसी की आवाज। चेतना और उपस्थिति के माध्यम से आप अपने जीवन में खुशी के स्तर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ खुशी के बारे में नहीं है। चेतना और उपस्थिति आपके प्रदर्शन को जीवन के सभी क्षेत्रों में नाटकीय रूप से सुधार सकते हैं। जब आप अधिक जागरूक और केंद्रित होते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं। आप आवेगपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर जवाब देते हैं। यह सुधार आपके कार्य, आपके रिश्ते और आपके व्यक्तिगत विकास में स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। अंतर्निहित जिम्मेदारियां और बढ़ती समझ। जब आप अधिक सचेत होते हैं तो आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह आत्मजागरूकता व्यक्तिगत विकास और सकारात्मक परिवर्तन की नींव है। चेतना और उपस्थिति तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में भी शक्तिशाली उपकरण साबित होते हैं। जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं तो आप भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावों में नहीं खोए होते। आप बस उस समय का अनुभव करते हैं जो आपको गहराई से शांति और संतोष प्रदान करता है, क्योंकि आप चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देख पाते हैं। हमारे कार्य जीवन में बढ़ी हुई चेतना बेहतर ध्यान और उत्पादकता की ओर ले जा सकती है। लगातार मल्टीटास्किंग करने के बजाय, जिसे शोधों से यह पता चला है कि यह वास्तव में प्रभावी नहीं है, हम एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान देना सीखते हैं। यह न केवल बेहतर गुणवत्ता वाले कार्य की ओर ले जाता है, बल्कि तनाव को भी कम करता है, क्योंकि हमारा ध्यान लगातार बंटा हुआ नहीं रहता है। हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी सुधरती है, क्योंकि जब हम अधिक सचेत होते हैं तो हम क्षणिक भावनाओं या बाहरी दबावों के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेने की संभावना कम रखते हैं। इसके बजाय हम रुकते हैं, अपनी आंतरिक बुद्धि को सुनते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे वास्तविक मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। शायद सबसे गहरा बदलाव यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से कैसे जुड़ते हैं। चेतना का अभ्यास करने से हम यह समझने लगते हैं कि हम हमारे विचार नहीं हैं। हम उन्हें देख सकते हैं बिना उनमें फंसने के। यह हमारे दिमाग में एक प्रकार की खुली जगह और स्वतंत्रता पैदा करता है। हम नकारात्मक भावनाओं से अभिभूत नहीं होते, क्योंकि हम उन्हें केवल गुजरते हुए अनुभव के रूप में देखते हैं, न कि उन चीजों के रूप में जो हमें परिभाषित करती हैं। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से चिंता और तनाव से निपटने में शक्तिशाली हो सकता है। भविष्य की चिंता में फंसने के बजाय हम अपना ध्यान वापस वर्तमान क्षण में ला सकते हैं, जहां चीजें अक्सर हमारी कल्पनाओं से अधिक प्रबंधनीय होती हैं। चेतना का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमारे जीवन में कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देती है। हम छोटे छोटे आनंदों और सुंदरियों को नोटिस करना और सराहना करना शुरू करते हैं, जिन्हें हम पहले नजरअंदाज कर सकते थे, जैसे एक सूर्यास्त, किसी अजनबी की दयालुता या एक गर्म बिस्तर की आरामदायक भावना। ये साधारण सुख गहरे संतोष के स्रोत बन जाते हैं जब हम उन्हें पूरी तरह से अनुभव करने के लिए उपस्थित होते हैं। जैसे किसी भी मूल्यवान प्रयास के साथ होता है, चेतना और उपस्थिति का विकास अपनी चुनौतियों के साथ आता है। इन संभावित बाधाओं के प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण है, ताकि हम उन्हें धैर्य और आत्मसहानुभूति के साथ पार कर सकें।
सबसे सामान्य चुनौतियों में से एक है भटकता हुआ मन। आप बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके विचार एक विषय से दूसरे विषय पर कूद रहे हैं, जैसे एक अतिसक्रिय बंदर। यह पूरी तरह सामान्य है। हमारा मस्तिष्क सोचने के लिए बना है और इसमें यह बहुत कुशल है। मुख्य बात यह है कि जब ऐसा होता है तो निराश या स्वयं का न्याय न करें। इसके बजाय जब भी आप ध्यान दें कि आपका मन भटक गया है, उसे धीरे से वापस वर्तमान क्षण में लाएं। इस भटकाव को पहचानना और वापस लाना ही अभ्यास है। एक और चुनौती निरंतरता की है। हमारे व्यस्त जीवन में नियमित अभ्यास के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। हम अच्छी नीयत से शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर जीवन में व्यस्त होकर इसे भूल जाते हैं या टाल देते हैं। इसका समाधान यह है कि छोटे से शुरू करें। हर दिन कुछ मिनटों की सचेत उपस्थिति भी बड़ा फर्क ला सकती है। अपने मौजूदा दिनचर्या में छोटे छोटे ध्यान के पल जोड़ने की कोशिश करें, जैसे दांत ब्रश करते समय, लाइन में खड़े रहते समय या अपने कार्य दिवस की शुरुआत से पहले। कभी कभी जब हम अधिक सचेत होते जाते हैं तो हमें असुविधाजनक भावनाओं या यादों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें हम अनदेखा कर रहे थे। यह परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में प्रगति का संकेत है। हम अपने उन हिस्सों के प्रति जागरूक हो रहे हैं जिन्हें ध्यान और उपचार की जरूरत है। यदि ऐसा होता है तो अपने प्रति कोमल रहें। यह मददगार हो सकता है कि आप एक चिकित्सक या परामर्शदाता की सहायता लें, जो इन अनुभवों को संसाधित करने में आपका मार्गदर्शन कर सके। एक और चुनौती है अपेक्षाएं। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि चेतना का अभ्यास तुरंत स्थायी शांति और खुशी की ओर ले जाएगा। जब हमें अभी भी नकारात्मक भावनाओं या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो हम निराश महसूस कर सकते हैं। याद रखें कि लक्ष्य यह नहीं है कि सभी नकारात्मक अनुभवों को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि यह है कि हम उनके साथ अपने संबंध को बदलें। कठिन क्षणों में भी चेतना हमें स्पष्टता और लचीलापन के साथ प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकती है। अंततः एक ऐसी दुनिया में जहां निरंतर गतिविधि और उत्पादकता की सराहना की जाती है, सिर्फ उपस्थित होने के लिए समय निकालना उल्टा या यहाँ तक कि स्वार्थी लग सकता है। लेकिन याद रखें, चेतना का विकास करके आप न केवल अपने लिए मदद कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक योगदान देने के लिए अधिक सक्षम हो रहे हैं। जैसे जैसे हम चेतना और उपस्थिति के अभ्यास को गहराते जाते हैं, हम अक्सर यह अनुभव करने लगते हैं कि हम खुद को और दुनिया को कैसे देखते हैं, उसमें गहरा बदलाव आता है। कई लोग बढ़ती हुई आपसी जुड़ाव की भावना की रिपोर्ट करते हैं। यह महसूस करते हैं कि हम अलग अलग व्यक्तियों के बजाय एक बड़े पूरे का हिस्सा हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमें अधिक सहानुभूति और करुणा की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे कार्यों के दूरगामी प्रभावों को भी समझने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।